हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम है क्या, तो देखते हैं। डेफिनेशन है वेन डायग्राम की। अ वेन डायग्राम इज एन इलस्ट्रेशन दैट यूजेस सर्कल्स और ओवल्स टू शो द रिलेशनशिप्स अमंग सेट्स इन अ पर्सपेक्टिव वे। कहता है ये जो वेन डायग्राम है, ये दो सेट्स की जो इलस्ट्रेशन है उनका रिलेशनशिप बयान करता है, डिस्क्राइब करता है। In Venn diagram, a universal set is usually represented by a rectangle and its subsets are represented by closed figures inside the rectangle. Venn diagram में ये जो यूनिवर्सल सेट होता है ये रिप्रेजेंट करते हैं हम रेक्टेंगल के थ्रू, और उसके जो सबसेट्स होते हैं वो उनके जो रेक्टेंगल होती है उनके अंदर होते हैं, रेक्टेंगल के अंदर होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमें यूनिवर्सल सेट मिला हुआ है, उसके बाद ए एलिमेंट्स 159, उसके बाद बी 5 9 11 30। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल फाइंड करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो जब हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 और 7। ठीक है, क्योंकि हम यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए करेंगे तो जो ए के मेंबर्स हैं वो हम माइनस करेंगे। तो 159 हमने माइनस कर दिया। अब जो पहले वाले में बचे क्या बचे, 3 और 7। अब ए कॉम्प्लीमेंट को अगर हम रेक्टेंगल में शो करें, मतलब वेन डायग्राम में शो करेंगे तो कैसे करेंगे। अब ये देखें, अब ये है वेन डायग्राम। ये ए के एलिमेंट्स हैं 159, और ये जो यूनिवर्सल सेट है उसके रेक्टेंगल के अंदर जो ये 3 और 7 है ये डेनोट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट को। ये हिस्सा, ये जो ए के बाहर है, ये इस पूरे हिस्से को हम कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, और इस हिस्से को हम कहेंगे ए, जस्ट ए, क्योंकि उसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमने रेक्टेंगल के थ्रू ए कॉम्प्लीमेंट को हमने शो कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद है डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, कह रहा है नो एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज कॉमन। कहता है दो सेट्स हैं उनमें से कोई भी कॉमन ना हो। अब कैसे, अब जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए के मेंबर हैं और बी के मेंबर हैं। ठीक है, अब देखें इनमें से दोनों कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है। 1 3 5 यहाँ है ए में और 7 9 11 बी में है, तो दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसको हम ऐसे शो करेंगे थ्रू वेन डायग्राम। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट्स को हम, फॉर डिसजॉइंट सेट्स इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, शो कैसे करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट, मतलब इम्पिटी सेट। ठीक है, क्योंकि जब ए इंटरसेक्शन बी, जब दो सेट्स की इंटरसेक्शन हो और उसका जो सेट, उसका जो रिजल्ट आए वो इम्पिटी आए, तभी हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। उसके बाद है ओवरलैपिंग सेट्स। अब ओवरलैपिंग सेट्स किसे कहते हैं हम, कह रहा है ओनली अ स्मॉल पोर्शन इज कॉमन इन बोथ द सेट्स ए एंड बी। कह रहा है थोड़ा सा जो पोर्शन हो दोनों सेट्स में वो कॉमन हो, उससे हम ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। कैसे, अब उनकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे है। ये यूनिवर्सल सेट, अब एक ए है, दूसरा सेट है बी। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, 5 और 9। अब 5 और 9 ए में भी है, ये बी में भी है, तो इससे हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स। तो इस जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। अब इसको हम शो कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, क्योंकि इसकी हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं जो दोनों में कॉमन है। 5 9 बी में भी है, 5 9 ए में भी है, तो इसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। उसके बाद है सबसेट ऑफ अ सेट, सेट का सबसेट। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, एक यूनिवर्सल सेट है पूरा। ठीक है, अब बी, एक बी सेट है, उसमें अंदर एक और सेट है ए। ठीक है, इसका मतलब है जो ए के एलिमेंट्स हैं ना वो सारे बी में मौजूद हैं, इसलिए जो ए है बी के अंदर है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये इसकी सिंबल है। ठीक है, तो मतलब ए के जो भी एलिमेंट्स हैं वो बी में सारे मौजूद हैं, तो इसकी हम रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए।